स्वयं भगवान कृष्ण के वंशज हैं। और जब आप भगवान कृष्ण की पोथी श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं कृष्ण हैं, उन कृष्ण को आप पूजना चाहते हो, उसकी रोजी रोटी खाना चाहते हो, उनके नाम से आप अपने आप को परिवार चलाना चाहते हो और उनके वंश के लोगों को आप धुतकारना चाहते हो, उनके द्वारा उन्हें नमन नहीं करना चाहते हो, उन्हें झुकना नहीं चाहते हो। मैं पुनः एक बात कहना चाहता हूं, अगर यादवों से इतनी नफरत है तो गंगा में स्नान करना छोड़ दो, क्योंकि गंगा यादवों को की माँ है, शांतनु की माँ है, यादवों में भी आई थी। जमुना का आचमन करना छोड़ दो, भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है। गायत्री, वेद माता गायत्री नरेंद्र सेन यदुवंश की कन्या है, और उस गायत्री मंत्र का जाप करना छोड़ दो। कौन सा ऐसा वेदांत है जो बगैर गायत्री के आप शुभारंभ कर सकते हैं? और उस माँ गायत्री का जाप करके अपने आप को आप ब्राह्मण कहते हैं। बगैर जनेऊ धारण नहीं हो सकता, बगैर गायत्री के नहीं हो सकता। और आप उस गायत्री का नमन करके, जो नरेंद्र सेन यदुवंश की कन्या है, वेद पिता ब्रह्मा है तो वेद माता गायत्री है, और उस गायत्री को नमन करने के बाद यदुवंश को आप दूर फेंकना चाहते हो। ऐसा कौन सा समाज है? यादव के दर्शन मात्र से मानव जीवन का कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत महर्षि वेद व्यास जिन्होंने भागवत जी को लिखा, यादव श्री सुखदेव जी जिन्होंने भागवत जी को कहा, यादव राजा परीक्षित जिन्होंने भागवत जी को सुना, यादव, और उसमें टोटली वंशावली वो सब यादवों की। 88,000 ऋषियों ने श्री राजा परीक्षित से ये कहा था कि यदि तुम अपने वंश की वंशावली को श्रवण करें तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, चाहे वो कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी वर्ग हो। जब तक यदुवंश की कथा को नहीं सुनता है, मृत्यु के उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और भागवत को सुनने के बाद मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, और यादवों के मुखारविंद से सुनने से अपने आप का अपमान मानते हो। तो मैं पुनः कहना चाहूंगा कि यादव के श्राप से सुदामा जी दर दर भटके थे। यादव के श्राप से सुदामा जी दर दर भटके थे, इसलिए यादवों के श्राप को अपने ऊपर मत धारण करें। जीवन बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, कहीं किसी भी जगह मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये तो केवल, और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा, जो बीसी का 27% आरक्षण है, उस आरक्षण में जो भी मंदिर हैं, जो भी देवालय हैं, जो भी मठ हैं, जिनके मठाधीश हैं, उनमें सभी में इस आरक्षण के मुताबिक ही पुजारी घोषित होना चाहिए। और इसके प्रति हम सभी लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इस पर हम ज्ञापन देंगे कि हमें भी मंदिर पर बराबर हकदार चाहिए। हर जाति को, हर वर्ग को हमारे 27% आरक्षण। सर, क्या मंदिर मठों में क्या SC ST को भी अधिकार मिलना चाहिए? हमारे लखनऊ में SC है, लखनऊ में ज्यादा दूर कहा जाए, लखनऊ में कालिका जी के मंदिर पर पुजारी SC है, और माता रानी ने आज तक दूसरा किसी बिरादरी को स्वीकार नहीं किया। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोल रहे हैं शास्त्री जी। हमारे देश में जो मठ हैं या जो बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ SC ST में हिंदू को जोड़ने के लिए बटोगे तो कटोगे, ये नारा हमारे देश में आज लगाया जा रहा है। हम बिल्कुल सहमति हैं, लेकिन वही धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो है ब्राह्मण ने यदुवंश उजाड़ो। वीडियो मेरे पास में है, वही धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि ब्राह्मण ने यदुवंश उजाड़ो। अगर यदुवंश ब्राह्मणों ने उजाड़ दिया तो ये इतने दुनिया के यादव जी कहां से चले आए? आप अपने आप को बलिता दे रहे हैं। कल जो है महामंडलेश्वर जी ने भी कहा कि केवल हक है तो केवल ब्राह्मणों को कथा कहने का हक है। बामन को धन केवल भिक्षा, भिक्षा करे भोजन करे, जपे प्रभु का नाम, वही बामन है। और अगर आप चाहते हैं कि भागवत करना चाहते हैं, हम यादवों का सिंगल बच्चा भागवत नहीं करेगा। आपके जितने भी बच्चे, जितना भी परिवार नौकरी कर रहा है, पुलिस में, फौज में, सभी घर पर चले जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का केवल धर्म है नौकरी करना। बनिया की दुकान करने का काम केवल बनियों का है, ब्राह्मणों का नहीं है। ब्राह्मण जो दुकान जितने भी रखे हुए हैं, ये अपनी अपनी दुकान बंद कर दें, केवल मात्र भिक्षाटन करें, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण का कर्म है, केवल भिक्षा करें। अगर आप अपने कर्म को इतनी बलिता देना चाहते हो, धर्म को धंधा बनाने के बाद में आप अपने आप को जो है विचार कर रहे हैं कि मेरी रोजी रोटी चली गई, आपको खुद में शुद्ध में मंत्र नहीं मालूम। मैं आपको पुनः कहना चाहूंगा, हजारों ब्राह्मण परिवार ऐसे हैं जो दारू पी रहे हैं, मीट खा रहे हैं, मदरा खा पी रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं। ऐसे ब्राह्मणों के कृत्य को जो है, जिन्हें खुद में कई परिवार ऐसे हैं जो इस तरीके से अपने आप को दूर से, ऐसा कोई भी यादव बकता, ऐसा किसी भी तरीके से आज हर जाति में बकता है, बघेलों में बकता है, साक्यों में बकता है। मैं किसी यादव की बात नहीं, मैं सभी समाज की बात करना चाहता हूँ। अगर समाज की बात करना चाहते हो तो हर समाज में कथावाचक है, हर घर में विद्वान है, हर परिवार में विद्वान है, तो विद्वान का सम्मान होना चाहिए। विद्वता का सम्मान हम करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। अगर आज से पुरानी पीढ़ी हमारी सम्मान न करती तो सूरदास नहीं होते, रैदास नहीं होते, कबीर जी नहीं होते। तुलसीदास जी ने लिखा है, यादव कितना अहिर निर्मल मन दासा, अहिर कितना निर्मल मन किसी का नहीं होता है, केवल यही चोट खा गया कि उसका मन इतना निर्मल है। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को श्राप दे दिया, बोले तुम निर्धन हो जाओ, गरीब हो जाओ, दर दर भटको। और सुदामा जी जब आए तो कल एक पंडित जी कह रहे थे, बोले सुदामा जी के भगवान ने पैर छुए, प्रमाण है, किसी भी जगह सुदामा जी के पैर नहीं छुए। आंसुओं से पखारे सुदामा के पग, हर के मन में दर्द बेसुमार आ गया। भगवान के मन में ये दर्द पैदा हो गया कि मेरा मित्र है, मेरे श्राप के कारण इसे रोटियां नसीब नहीं हुई, इसलिए अपने सीने से लगा लिया, आंखों में आंसू झलक आए। हाँ, और भगवान ने जो है किसी भी जगह पैर नहीं छुए, आंसुओं के पैर जो है आंसू से उनके पैरों पर लटक गए। पानी परा तो को हाथ छुओ नहीं, नैना नके, नैना आंखों के आंसू इतने टपक गए कि उनके जल पैरों पर गिर पड़े।
कहीं पैर नहीं छुए। मित्रता की निशानी वो थी जिन्हें तीनों लोग दे दिया। आज ये देने लायक नहीं है, आज ये उस लायक हैं जो इनके साथ कृत्य किया, जिन्होंने हमारे साथ में कृत्य किया। मैं पुनः कहूंगा कि इनके साथ भी वही कृत्य होना चाहिए। मैं यादवों से नहीं, हर वर्ग से कहूंगा कि अगर ब्राह्मण आपके घर में, आपके परिवार में कथा कहने आते हैं तो उन्हें वही सम्मान मिलना चाहिए जो दादरपुर में कथा यादव कथा बकता हो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, देश में जो मंदिर या मठ बनते हैं सर, ये मैं जब हमारे देश का संविधान बराबर का अधिकार देता है, अलीगढ़ के पास में एक गुरुकुल है साहब, उस गुरुकुल में आज भी इस बात का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वहां पर किसी ब्राह्मण के सिवा किसी दूसरी जाति के बच्चे को गुरुकुल में एडमिशन नहीं दिया जाता आज भी। और आप मानिए, हम कह रहे हैं साहब हम सर्व समाजी हैं, हम कह रहे हैं साहब हम सर्व समाज को मानते हैं, बटोगे तो कटोगे, और प्रत्यक्ष प्रमाण सामने है कि गुरुकुल में ब्राह्मण के सिवा दूसरे बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता। ये इस प्रमाण इस समय पर ये हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि हर जाति के व्यक्ति को गुरुकुल में एडमिशन होने का परमिशन होना चाहिए। हर बच्चे को गुरुकुल में विद्यापीठ करने का उसको जो है अधिकार। एक बार फिर बताएं, कौन सा विद्यालय है जहां ब्राह्मण के सिवाय दूसरे बच्चों को एडमिशन नहीं है? अलीगढ़ में है, नाम मुझे याद नहीं है, जो है मैं आपको नाम भी अवगत करा दूंगा।